नमस्कार, राजस्थान से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश क्यों दें आपको वोट। मैं इस वक्त खड़ा हूं पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। जयपुर से ही पूरे राजस्थान के विकास का खाका तैयार होता है, लेकिन खुद जयपुर में विकास की हालत यह है कि इस सिविल लाइन्स इलाके को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर आपको एहसास तक नहीं होगा कि किसी राज्य की राजधानी में हम खड़े हैं। क्या है इस जगह की समस्याएं और सियासी समीकरण, एक रिपोर्ट। जिसने जयपुर जीत लिया, समझो उसने राजस्थान जीत लिया। राजस्थान में जयपुर जिले की खास अहमियत है। यहाँ की 19 विधानसभा सीटें सूबे की सियासत का समीकरण तय करती हैं। जयपुर जिले में विधानसभा की 19 सीटें और करीब हर जगह बीजेपी कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी धमक दिखा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी का बनता खेल बिगड़ सकता है। जयपुर में इस दफा कोई खास मुद्दा चुनावी खेल पर हावी नहीं दिख रहा। कुछ सीटों पर विकास को लेकर जीत हार का पैमाना तय होगा, तो कुछ सीटें परंपरागत तरीके से उम्मीदवार और पार्टी के नाम पर रिजल्ट देंगी। जयपुर की करीब 6 सीटों पर जातीय समीकरण अहम फैक्टर है, जहां जाट, मीणा और गुर्जर जातियां खास तौर पर हार जीत तय करेंगी। जयपुर जिले में नरेंद्र मोदी ने भी खास जोर लगाया था, कई रैलियां की थी, लिहाजा कुछ सीटों पर मोदी फैक्टर का असर पड़ सकता है। तो जयपुर में किसकी होगी जीत, वोटर किसके नाम पर करेंगे जय जय। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के कब्जे में 7 सीट और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटें निर्दलियों के हिस्से में हैं। राजस्थान में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। उसी दिन पता चलेगा कि जयपुर में गहलोत जी जश्न मनाएंगे या वसुंधरा राजे राजपाट संभालेंगे। जयपुर में चले जाएं तो लोग आज भी पानी के लिए तरसते हैं। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विकास के दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि जनता वोट देने से पहले जो हकीकत की तस्वीर है उसे भी जरूर देखेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर जिनको हमने बुलाया था, प्रताप सिंह खचरियावास, 1.5 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हमारे साथ बीजेपी की नेता सुमन शर्मा जी हैं और राष्ट्रीय जनता पार्टी के सुनील भार्गव जी हैं। सुमन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी सरकार में रही हैं, जनता आपको क्यों वोट देगी राजस्थान की? देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान की जनता ने हमारे शासन को भी देखा था। जब पूर्ववर्ती हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस राजस्थान को बीमारू राज्य से निकाल के अगली पंक्ति में खड़ा किया था और देश विदेश से यहाँ निवेशक आए और ये सुंदर से राजस्थान कितने क्या बड़ा काम किया था उस वक्त आपने? देखिए, एक काम हो तो कोई मैं गिनाऊं, सबसे बड़ा काम जो मैं कह रही हूँ कि पिछड़े राज्य की श्रेणी में था। सिर्फ आप 5 काम गिना दी। काम मैं गिना रही, 5 नहीं 50 काम है। सबसे हमने राजस्थान की जो विकास दर थी उसको 8.9 पे ले जाके छोड़ा था। ये सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है किसी राज्य के लिए। सड़क, नाली और सुंदरता, ये तो छोटी चीजों में हम मानते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाए थे राजस्थान में। रिंग रोड की योजना लाई थी जो आज तक ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। आप इसका जवाब ले लेते, इसका जवाब ले लेते। सुनील भार्गव जी आपके साथ रहे हैं। सुनील भार्गव जी ये कह रही बहुत सा काम किया है इन्होंने। जब इन्होंने सारा काम किया और कांग्रेस के नेता भी आएंगे, उनके भी दावे रहेंगे, उन्होंने सारा काम किया, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात बता रहा हूं, अगर पिछले 10-15 साल का शासन देखें तो दोनों सरकारों ने निराश किया। इन्हीं से जवाब ले लेते हैं, क्यों राजस्थान फिर भी क्यों पिछड़ा है? देखिए, हम लोगों ने अभी, आपने अगर सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश में और इस राजस्थान में सबसे ज्यादा समय कांग्रेस के लोगों ने शासन किया। हमें तो 12 साल का मुश्किल से कीमती समय मिला जिसमें राजस्थान की तस्वीर बदलने की हमने कोशिश की। और 5 साल में आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आपके मैनिफेस्टो में 2003 में जो मैनिफेस्टो था वही घोषणा पत्र 2008 में और 2013 में भी लगभग आपका वही मैनिफेस्टो, और कहा जा रहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। ये कांग्रेसियों की मानसिकता है, शराब से उनका ज्यादा नाता है, इसलिए उन्हें बोतल और शराब दिखता है। शराब की बात कर रही है, शराब का सबसे बड़ा काम जो ठेकेदारी पे देने का था वो तो वसुंधरा जी ने किया। दीजिए, आपके ऊपर आरोप है सारा। शराब की बात जो कर रहे हैं, हमने शराब माफिया को खत्म किया। ये भी कहा जाता है सुमन जी की वसुंधरा जी जन नेता नहीं है और यहाँ को या राजस्थान को एक जन नेता की जरूरत है। वसुंधरा जी आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती हैं। देखिए, जन नेता की परिभाषा क्या होती है, पहले तो ये अपने को समझना पड़ेगा। सभाओं में जब हम नेता को भेजते हैं अपने, और उनके कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से जब हमारी सभा
कांग्रेस की सभाओं से बहुत आगे निकल जाती है, तो फिर जन नेता यानी सिर्फ भीड़ जुटाना ही जन नेता है, जनता से मुखातिब होना, मिलना, उसका दुख दर्द जानना, ये जन नेता की परिभाषा नहीं है। नेता का मतलब नेतृत्व करना होता है। नेतृत्व की क्षमता जिसमें होती है उसी को सुनने जनता आती है। राहुल गांधी और भार्गव जी बताएंगे वसुंधरा जी में नेतृत्व की कितनी क्षमता है? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, जिनको जनता से संवाद करना होता है वो केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार ये पूछ ले कि कालीन चोरी का क्या हुआ, तो वो जनता से मुताबिक होने से इनकार नहीं करती है। उसके बाद वो ना तो जनता से बताइए कालीन चोरी का क्या हुआ? मैं इनके ही नेता से पूछना चाहूंगी, 5 साल तक इनको कालीन याद नहीं आया। इनकी मतलब पत्नी सरकार के साथ रही तब भी कालीन का इशू नहीं उठा, लेकिन चुनाव आ गया तो कालीन। चुनाव से पहले आपको कालीन क्यों याद आ रही है? कुछ लोगों से सवाल लेते हैं, आपके किसी के सवाल है? कुछ कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक बीजेपी ने क्या काम किया। राजस्थान में बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने ये किया वो किया, सिर्फ कुछ नहीं पे धन बटोर के सिर्फ विदेशों में पहुंचाया इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया। दुकान से ज्यादा दारू के ठेके थे राजस्थान में। जो ये दारू माफिया की बात कर रहे हैं, दवा की दुकान से ज्यादा दारू के ठेके भाई। दवा की दुकान से ज्यादा दारू के ठेके थे। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे कांग्रेस के बंधु ने, मैं जवाब देना चाहूंगी। कांग्रेस के बंधु होने के साथ साथ राजस्थान के वोटर भी है वो ठीक है, लेकिन आप टैग और बिल्ला देख लीजिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने शराब माफिया से राजस्थान को मुक्त कराया। इन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगा। आज हर ठेले दुकान या सब्जी मंडी कहीं चले जाइए, हर टोकरी में शराब की थैली मिल रही है। ये गांधीवादी मुख्यमंत्री के राज में ये हो रहा है कि 8 बजे के बाद खुलेआम शराब मिल रही है। दुकान तो बंद है लेकिन ठेले और थैलियों पे शराब बिक रही है। सवाल लेंगे, आपका कुछ सवाल है? आपको लगता है नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है राजस्थान में? नहीं, उसको कोई भी मोमेंटल सेक्टर का आदमी बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन टोपी वाले उनकी रैली में कैसे नजर आ रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, आटे में नमक, जो पैसे वाले हैं वो चले जाते हैं पैसे के उसमें। आपका कोई सवाल? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे वापस सत्ता में आने के बाद क्या ललित मोदी जैसे लोगों से विकास करवाएंगी? वसुंधरा राजे क्या करवाएंगी, लेकिन एक सवाल ये भी कि नरेंद्र मोदी का फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। क्या सुनील भार्गव जी इस बार आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं? देखिए, सुनील भार्गव जी तो हमारे मित्र हैं, कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये दिल बहलाने के लिए गए हैं थोड़ी दिन के लिए। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए, मैं दिल बहलाने वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन दोनों दलों से ये पूछना चाहूंगा कि भैया महंगाई आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र से वो गायब है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को मिटाने की बात नहीं कही है, और कांग्रेस ने पहली बार ये कहा है कि भ्रष्टाचार, जीरो करप्शन स्टेट बनाएंगे। तो पिछली बार तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं थी, अब जब सरकार से जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, और शायद यही वजह आपके सवालों का जवाब नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के नेता यहाँ पर नहीं आए हैं। आप कैसे महंगाई कम करेंगे? देखिए, केंद्र ने पहले आह्वान किया था कि राज्य कड़ी से कड़ी जोड़िए, और राजस्थान की जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ा। लेकिन महंगाई पे हर बार जब प्रधानमंत्री ने मुंह खोला कि 1 महीने में आपके पास क्या फॉर्मूला है महंगाई कम करने की? हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने अटल जी के समय ये दिखाया था। हमारे यहाँ इतने बार गैस का प्राइस नहीं बढ़ा था जिस तरह से अभी प्राइस हाइक हुए हैं। किसी भी मूल्य वृद्धि पे सरकार कभी कुछ नहीं बोलती। जिस दिन सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान कुछ हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा है, हम इन सब चीजों से बाहर निकाल के लाएंगे। हम लाए थे, इसलिए हम पे विश्वास है राजस्थान की जनता की कि हमें बहुत अच्छा राजस्थान नहीं मिला था। खजाना खाली था, लेकिन वसुंधरा जी ने उस खजाना को भरा और पूरे राजस्थान में विकास की। देखिए, 85,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान पे इन्होंने ही छोड़ा था। इनको जब मिला था तो 54,000 करोड़ था, और आज 1,85,000 करोड़ का कर्ज आपने खुद छोड़ा था। हमने विकास करके छोड़ा था। विकास करके कर्ज में डूबा था राज्य। राज्य डूबा हुआ था, उसको हम पटरी पे लाए। ये बोल रहे हैं डूबे हुए राज्य को छोड़ा था आपने? नहीं, डूबे हुए राज्य को नहीं, विकसित राजस्थान छोड़ा था। विकसित राजस्थान छोड़ा था। देखिए, अगर विकसित होता, अगर राजस्थान की विकास की गंगा इन्होंने बहाई होती तो ये स्थिति आज राजस्थान की नहीं होती कि हम 10वें उस पर होते और इन्हें 78 सीटें भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, 2008 में भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, नारी सुरक्षा देने के नाम पे 100 करोड़ सरकार माते, और प्रताप जी आ गए हैं। प्रताप जी, 2 घंटे इंतजार कराया प्रताप जी ने इन लोगों को। देर से आया प्रताप जी, आपको काफी देर हो गई आने में। बहुत से सवाल थे जो आपसे लिए जाने थे। जनता क्यों आपको वोट देगी आकर? मेरी सच्चाई, ईमानदारी और मेरे काम के आधार पर मुझे वोट देना चाहिए पब्लिक को, जो मैंने 5 वर्षों में काम किया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप सूचना मांगिए, हम नंबर 1 पर है सिविल लाइंस काम और डेवलपमेंट के मामले। राइट टू इन्फॉर्मेशन से जन कल्याण नहीं होता है।
जन कल्याण राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना मिल जाती है कि कितना डेवलपमेंट। सूचना लेके हम क्या करेंगे? आम आदमी गरीब सूचना लेने नहीं जा रहे, गरीब आदमी सूचना लेने नहीं जा रहा है। ये 24 न्यूज चैनल तय नहीं करेगा। उसके लिए आपने क्या काम किया? मैं पूरा राजस्थान घूम के आया हूँ। बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा। पहले अभी सिविल लाइन्स पे आपने पूछा, इसलिए बोला। अब राजस्थान आप मान रहे हैं बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा, ये परेशानियां और समस्याएं हर क्षेत्र, हर जिले की हैं। बिजली, पानी, सड़क, जयपुर में 24 घंटे बिजली आती है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान का खाका जयपुर से तैयार होता है विकास का। पूरे राजस्थान में डोमेस्टिक बिजली 24 घंटे देते हैं और बाकी बिजली 6 घंटे आती है। 24 घंटे बिजली देते हैं राजस्थान में। प्रताप जी मजाक मत कीजिए, डोमेस्टिक की बात करती हूँ। जो ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं, और यही वजह है आपके मैनिफेस्टो में आज भी, मैं आपको बताता हूँ, आपके मैनिफेस्टो में आज भी पर्याप्त बिजली, पीडीएस सुधार, पानी और गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा शहरों के साथ। आज भी आपके मैनिफेस्टो में, यानी 5 साल में आपने कुछ खास काम नहीं किया। देखिए, खास काम डेवलपमेंट में राजस्थान नंबर 1 पर। जो काम इन 5 वर्षों में हुआ है उनको एक तरफ रख दो और विकास के नाम पर क्या किया? मैं राजस्थान घूम के आया हूँ। जयपुर में अभी भी सड़कों का ये हाल है कि आप देख कर ये नहीं कह सकते आप राज्य की राजधानी में जगह जगह पैच लगे। चुनाव से पहले ही सब हुआ है। आप ऐसी सड़क आप मुझे बता दीजिए, कहाँ कौन सी सड़क पर जाकर आए? आप पुराने जयपुर नहीं गए? मुझे लगता है पुराने जयपुर में सब जगह आज भी वहाँ की सड़कों की स्थिति है। वहाँ की सड़कों की स्थिति ये है, आप बताइए, सड़कों की स्थिति ये है आज भी वहाँ कि थोड़े से पानी, बारिश के बाद मालवीय नगर, मानसरोवर, इन जगहों पर पानी भर जाता है। बिल्कुल, इस बार पानी बहुत ज्यादा आया है और बरसात ने मेहरबानी की। 50 वर्ष के रिकॉर्ड टूटे हैं। तो इसके लिए जल भराव के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ सिविल लाइन से मंत्रियों के घर में पानी बहुत हो, बरसात बहुत हो, आज नहीं, वो पहले जब भी बरसात ज्यादा आएगी। आप मान रहे हैं मंत्रियों के घरों में यहाँ पानी भर जाता है? बरसात मंत्रियों के घरों में रहता ही सिविल लाइन में बिल्कुल भर जाता है। ज्यादा पानी आएगा तो भरे। तो इस समस्या का क्या समाधान है? आप कह दीजिए समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है, खूब है। ये 24 न्यूज चैनल तय नहीं करेगा, जो भी सरकार आप तय करेंगे तो समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी। आपकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रताप सिंह जी तो सत्ता के मद में हैं और सत्ता की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की हकीकत ये है कि राजधानी की बात आपने उठाई है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए जहाँ कच्ची बस्ती भी है। इन्होंने बहुत वादे किए थे लेकिन वो पूरा नहीं